आज आप सबों को स्वागत है अपना YouTube चैनल SM क्लासेस में। तो आज एक टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है आरंभिक समाज। आरंभिक समाज यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके जेटेट और सीटेट और आकलन परीक्षा वालों के लिए। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप देखिए और बहुत ही इसमें अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो बहुत कम समय का वीडियो है, इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, पहले है आग का आविष्कार किस काल में संभव हुआ। तो आग का आविष्कार जो है वो कब संभव हो गया? तो पूरा पाषाण काल में। ठीक है, कौन काल में? पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि प्राचीन काल में आग जलाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता था? तो प्राचीन काल में आग जलाने के लिए चकमक पत्थर का प्रयोग होता था। आप बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है, कि चकमक पत्थर था जिससे क्या करते थे? प्राचीन समय में आग जलाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि पाषाण खंड में उकेरे गए चित्र को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, समय कौन समय? पाषाण माने पत्थर का युग है ना। तो पत्थर के युग में अगर वहां पे पत्थर पर क्या किया गया? कुछ चित्र बनाया गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो चूंकि चित्र का बना है पत्थर पर, पत्थर को हम लोग क्या बोलते हैं? शैल, इसीलिए उसको कहना पड़ता है शैल चित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो देखिए, पूरा पाषाण काल, फिर आया आपको मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल एकदम सबसे प्रारंभिक जीवन। तो सबसे प्रारंभिक जीवन में लोग ना तो खेती करते थे ना और कुछ करते थे, सिर्फ और सिर्फ उनका काम का था शिकार करके अपना पेट पालन करना। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार था उनको शिकार करना। ठीक है, जिस स्थान पर मानव रहते थे उस स्थान को क्या कहा जाता था? जहां पे मानव क्या करते थे? रहते थे, उस स्थान को क्या कहते थे? तो उस स्थान को कहते थे आवासीय स्थल। ठीक है, ये नहीं कि पर्यटन स्थल या खनन स्थल, ऐसा नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास बुल्लू इमाम किस रूप में जाने जाते थे? तो बुल्लू इमाम जो है वो पर्यावरणविद हैं, इनको पर्यावरणविद के रूप में जाना जाता है। आप याद रखेंगे किनको? बुल्लू इमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव पाषाण काल में आविष्कार हुआ। नव पाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ? तो आग का हुआ कि पहिया का हुआ? तो आग का आविष्कार तो आपको क्या हो गया? पूरा पाषाण काल में ही हो गया है। कपड़ा के तो अभी बात नहीं करना है। तो किसका आविष्कार हुआ था? तो पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है, अब है हमारे पास छोटे आकार की प्राकृतिक गुफा किस नाम से प्रसिद्ध है? छोटे आकार की प्राकृतिक गुफा, प्राकृतिक माने जो ऑलरेडी पहले ही से बना हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या नाम देते थे? तो उसी का नाम था कोहबर। छोटे आकार के प्राकृतिक गुफा को क्या कहते हैं? तो कोहबर कहते हैं। तो आगे देखिए, औजार और बर्तन, औजार बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष स्थल को कहते हैं। देखिए, ये सब क्या है? औजार का अवशेष मिल गया, बर्तन का अवशेष मिल गया, इमारत का अवशेष मिल रहा है, माने टूटा फूटा हुआ उसका कुछ भाग मिल रहा है, तो उस स्थल को क्या कहते हैं हम लोग? पूरा स्थल कहते हैं। ठीक है, यदि आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने सभी सब्सक्राइबर को फ्री में आकलन और जेटेट परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम फ्री में आकलन परीक्षा और जेटेट परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करें, तो इसके लिए आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बाद हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जुड़िए, वहां पर तमाम तरह के वीडियो PDF आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज के बने होते थे? तो देखिए, उस समय तक ये सब चीज कोई चीज का खोज नहीं हुआ था, प्रारंभिक एकदम शुरू का बात हो रहा है, तो उस समय सभी औजार क्या थे? पत्थर के बने होते थे। ठीक है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? तो
तो अभी हम बात किए कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। आगे है भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। देखिए यह क्वेश्चन बहुत बार ट्रेंड किया है और झारखंड में आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इसको जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि देखिए जो भी हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं सब झारखंड के बुक से, किताब से उठाया हुआ क्वेश्चन है और सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इससे हटकर कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा। देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, भीमबेटका गुफा कहाँ है, तो है मध्य प्रदेश में। पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, तो पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग का आविष्कार। क्योंकि आग का आविष्कार हो गया तो बहुत कुछ लोग क्या करने लगे, जानवर पशु को मार के खा लेते, नहीं मारते खाते, उसको भूंज के खाने लगे। आग का आविष्कार हो गया तो ठंडा से बचने लगे। आग का आविष्कार हो गया तो रात को भी प्रकाश कर लेते थे। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण खोज था उस समय कौन सी, आग की खोज। आगे है पाषाण काल का अंतिम चरण क्या कहलाता है, पाषाण काल का अंतिम चरण। तो बात करेंगे हम लोग सबसे पहले, देखिए पाषाण काल को 3 वर्गों में बांटे, कौन, तो पूरा पाषाण, सबसे पहले पूरा पाषाण, फिर इसके बाद क्या हो गया मध्य पाषाण, फिर इसके बाद क्या हो गया लास्ट में जो आया उसको क्या बोले नवपाषाण। तो सबसे अंतिम क्या कहलाएगा, अंतिम चरण नवपाषाण काल। ठीक है, आगे है नवपाषाण युग की अवधि क्या है, तो नवपाषाण युग की जो अवधि है वो माना गया है कितना, देख लीजिए 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व को कहते हैं कौन युग, नवपाषाण की युग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि आदि मानव के काल को पाषाण काल कहा जाता है क्योंकि, अब बताइए आदि मानव के काल को पाषाण काल कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि का जवाब देना है आपको। क्योंकि जानवरों का शिकार करते थे, तो जानवर के शिकार करने से पाषाण काल कहने का कोई संबंध नहीं है। पत्थर के औजार बनाते थे, तो पत्थर के औजार था, यानी कि पत्थर से ही सब लोग काम करते थे, इसीलिए क्या कहा गया, पाषाण काल कहा गया। ठीक ना, ठीक है, हाँ तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।